नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। और झारखंड की बात के लिए हमारे साथ देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी हैं। अजीत जी, आज झारखंड में झारखंड विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ। इसी सत्र में सभी विधायक शपथ ले रहे हैं जो जीत कर आए हैं, और इसी सत्र के दौरान हेमंत सोरेन बहुमत भी सिद्ध करेंगे, कोई इफ बट नहीं है। लेकिन आज कई रंग देखने को मिले। जो नए जीत कर आए हैं, जो पहली बार जीते हैं, उनके भीतर अधिक ऊर्जा, अधिक संचार, और शपथ तो सभी लेते हैं कि भाई हम तरक्की करेंगे, विकास करेंगे, और जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं उनके नाम की शपथ लेते हैं। तो रंग दिखे हैं, और करीब करीब यह तय है कि रविंद्रनाथ महतो ही विधानसभा के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। और हम अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि बिहार और झारखंड के दर्शकों में महतो नाम को लेकर जो उपनाम है यह किस जाति के हैं, इसे लेकर बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, रविंद्रनाथ महतो जो हैं वह जादव। और एक बात और देखिए, हम जब देख रहे थे एडीआर की रिपोर्ट, तो झारखंड में जितने मंत्री बने हैं उनमें सबसे अमीर वाले आरजेडी के ही संजय प्रसाद यादव जी हैं, जिन्हें उद्योग मंत्री का दर्जा विभाग मिला है। कल वह पटना भी आए थे और लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव से मिले। आज जब शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था विधायकों का, तो जयराम महतो ने महफिल लूटने की कोशिश की, नंगे पांव पहुंचे। आज क्या क्या दृश्य दिखाई पड़े, इसके बाद हम आगे दूसरे पहर में बात करेंगे कि देखिए वहां किस तरीके से संजय सेठ से रक्षा राज्य मंत्री से रंगदारी मांगनी हो, तो बेटी के प्रेमी को फंसाने के लिए नाटक रच दिया गया। क्या क्या होता है झारखंड में। खैर, तो पहले झारखंड विधानसभा का सत्र आज प्रारंभ हुआ, और क्या सब रंग देखने को मिले अजीत जी? कि ज्ञानेश्वर जी, झारखंड विधानसभा का इस बार का जो सत्र है वो कई रिकॉर्ड बनाने वाला है। हम लोगों ने पहले चर्चा भी की थी कि कई रिकॉर्ड बनाने वाला सत्र हो रहा है इस बार। पहली बार लगातार कोई दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है जो वहां विधानसभा में शपथ आज ली हेमंत सोरेन, तो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का इसी विधानसभा में ने देखा। पिछले 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 2 बार एक ही आदमी स्पीकर बन रहा है। तो ये कई चीजें नई हो रही हैं, पहली बार हो रही हैं इस विधानसभा में। तो और पहली बार इस तरह से अपोजिशन को लेकर के सत्ता पक्ष इतना पावरफुल होकर के बैठ रहा है कि 56 सीटें सत्ता पक्ष की तरफ हैं। तो ये पहली बार ये भी हो रहा है। तो ये कई चीजें पहली बार हो रही हैं झारखंड की विधानसभा में। तो आज उसका रंग भी दिखा। आज अपोजिशन पूरे फॉर्म में, पूरे ताकत, मुख्यमंत्री भी पति पत्नी, यह भी पहली बार हो रहा है पति कि पत्नी दोनों नई विधानसभा में। हालांकि दोनों पिछली विधानसभा में भी साथ में थे, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए थे। हेमंत सोरेन जेल से निकल के आए तब वो जीत के आई थी। इस बार दोनों साथ साथ शपथ लिए, दोनों एक दिन शपथ लिए, दोनों एक साथ मौजूद रहे। तो ये कई चीजें नई हो रही हैं इस बार के विधानसभा में। आगे भी कई चीजें नई देखने को मिलेंगी। और एक तो ये भी है कि पिछला पूरा विधानसभा 6 महीने को छोड़ दे 4.5 साल, लगभग 4.5 साल बिना नेता प्रतिपक्ष के था। अब इस बार नेता प्रतिपक्ष बिना नेता, हालांकि अभी पहली बार विधानसभा का सत्र हुआ है बिना नेता प्रतिपक्ष के। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, ये भी पहली बार हुआ। पिछली बार तो चुन लिया था, मान्यता नहीं दी थी स्पीकर ने। बाद में जब चुनेगा बाबूलाल मरांडी, उनको मान्यता नहीं दी, ऐसे ही बैठे रहे 4 साल को। अभी इस बार चुना ही नहीं है बीजेपी ने, तो इस बार नेता प्रतिपक्ष नहीं है। स्पीकर रिपीट हो रहा है, मुख्यमंत्री रिपीट हो रहा है, पति पत्नी साथ में शपथ ले रहे हैं। तो इस बार जो झारखंड विधानसभा का रंग है वो बिल्कुल अलग है। एकदम कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। और ये 4 दिन का विशेष सत्र है, इसमें और भी कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत नई चीजें देखने को मिलेंगी इस बार। उसमें जो जिस रंग की हम लोग बात कर रहे हैं, आपको याद होगा 2014 में जब पहली बार जीत करके नरेंद्र मोदी दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी। वो जब लोकसभा में, जब वो संसद में प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर लेट करके और दंडवत किया था। उसके बाद तब वो पार्लियामेंट में घुसे थे। तो अब ये कई जगह इस बात को, ये कई नेता इसको दोहरा रहे हैं। अच्छी बात है। मतलब अगर आप इतनी श्रद्धा दिखाते हैं, देखिए लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है वो। और वो अगर पूरे देश की बात करें तो संसद है जहां 140 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता बैठते हैं। वैसी 3.5-4 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता झारखंड की विधानसभा में बैठते हैं। वहां वो भाग्य विधाता इसलिए है कि उनकी एक कलम से, उनके एक फैसले से सबकी किस्मत लिखी जाती है। तो अगर कोई इतना सम्मान कर रहा है नेता की, वहां दंडवत कर रहा है, माथा टेक के जा रहा है, नंगे पांव जा रहा है, तो ये भी एक नई चीज देखने को मिली। देखिए
आपने कहा रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास पहुंची तो उन्होंने माथा टेका वहां सदन के गेट पर सीढ़ियों पर और तब उसके अंदर गई और उन्होंने कहा कि वो अपने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के काम करेंगी। वो ये हर व्यक्ति ये शपथ लेकर के जाता है, अगर इसको निभाए तो फिर क्या कहने, फिर तो कायाकल्प हो जाए देश का और प्रदेश का। और पूर्णिमा दास को स्मरण भी हुआ होगा कि देख, पूर्णिमा दास को याद भी आया होगा कि देखिए कैसे हमारे ससुर फादर इन लॉ मुख्यमंत्री थे और कैसे वह चुनाव हार गए और फिर झारखंड विधानसभा जाने का मौका उन्हें नहीं मिला। अब मुझे मौका मिला है तो कम से कम प्रणाम तो कर ले ताकि भविष्य भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल, ये भावना जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी। देखिए हम लोग जानते हैं मुख्यमंत्री रहने के बाद वहां से बाहर होना और फिर स्ट्रगल करना, खैर अब तो वो गवर्नर हो गए हैं, लेकिन पूर्णिमा दास ने वो उसकी भरपाई की, जो उनके ससुर चुनाव हार गए थे वहां से उनका चुनाव जीतना, और अब भी इस बार भी स्थितियां कोई बहुत अनुकूल नहीं थी। कांग्रेस से जो अजय कुमार चुनाव लड़ रहे थे वो बहुत ही मजबूत और फॉर्मिडेबल राइवल थे आपके, उनको हरा करके आई हैं बड़े अंतर से वो। और जो रिपोर्ट है ग्राउंड की ये है कि वो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और अच्छी राजनीति करेंगी, मतलब विधानसभा में उनकी सक्रियता देखने को मिलेगी। तो उसी तरह से रघुवर दास के बेटे की तरह नहीं है लोग कहते हैं। हाँ, नहीं उनकी तरह नहीं है। रघुवर दास के बेटे की तरह नहीं। तभी रघुवर दास ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी बहू को चुना है। तो वो उन्होंने जो किया वो एक झारखंड में नई परंपरा थी। इसके पहले झारखंड में लोग इस तरह से अभी नहीं देखने को मिलता था। और उसके बाद आइए जयराम महतो पर, टाइगर जयराम महतो ने भी एक नई परंपरा शुरू की। हाँ, उन्होंने लगातार लोकसभा चुनाव में, मतलब माफ करिएगा, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने भी उनके बारे में चर्चा की और वो लगातार जनता के बीच में, आमतौर पर लोग चुनाव जीत जाते हैं तो फिर सक्सेस एंजॉय करते हैं कि हमने सफलता हासिल कर ली, अब हम चुनाव जीत गए तो थोड़े दिन आराम करें, थकान उतारते हैं, लेकिन वो चुनाव जीतने के अगले दिन से जनता के बीच में थे। लोगों के बीच जाना, थाने में चले गए, किसी की पैरवी कर रहे हैं, लगातार उनकी सक्रियता की खबरें आ रही थी। आज जब वो विधानसभा पहुंचे तो सबकी नजर उनके ऊपर थी। सबकी नजर इसलिए थी क्योंकि एक तो वो नई पार्टी है जिस पार्टी के एकमात्र विधायक जीत करके आए हैं। तो जब भी कोई नई पार्टी बनती है उसकी गतिविधियों को लेकर के लोगों में जिज्ञासा होती है, कौतूहल होता है। लोगों ने सड़कों पर तो देखा है संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, आंदोलन करते हुए, खतियान का आंदोलन हो या आम जनता का आंदोलन हो। विधायक के रूप में पहली बार वो आ रहे थे तो सबकी नजर थी। जब वो आए तो वो नंगे पांव थे। अच्छा। उनका जो पूरा वेशभूषा थी, जो उनकी एक स्पोर्ट्समैन की, वो स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट खेलते थे और स्पोर्ट्स प्रमोट करते हैं युवाओं के बीच में। तो स्पोर्ट्स पर्संस जो जिस तरह के जैकेट पहनते हैं उस तरह की जैकेट पहन रखी थी उन्होंने, सफेद रंग की, और जो टी शर्ट पहन रखा था उस पर अपनी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की तस्वीर लगा रखी थी उन्होंने, प्रकाश की और विकास की, और फॉरएवर चैंपियन उस पर उन्होंने लिख रखा था कि ये फॉरएवर चैंपियन रहेंगे, हमेशा चैंपियन थे, रहेंगे। और वो दोनों कार्यकर्ता जिनकी डेथ हुई थी इन्हीं के, जयराम महतो के किसी कार्यक्रम में जाते हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए बड़े एहतराम के साथ। तो ये एक बिल्कुल ही नई बात थी। देखिए ये लोग तो अपनी कार्यकर्ताओं की शहादत को, उनके समर्पण को जो नेता याद रखता है वो बहुत सफल होता है। ममता बनर्जी अभी तक हर साल अपने कार्यकर्ताओं के मारे जाने की याद में शहादत दिवस मनाती हैं। जब वो कांग्रेस में थी और कार्यकर्ता मारे गए थे उनके, तो शहादत दिवस आज भी शहीद दिवस मनाती हैं हर साल। कार्यकर्ताओं की शहादत को यदि आप याद रखते हैं तो देखिए फल मिला भी नरेंद्र मोदी को 2014 में, किस तरीके से उन्होंने देश जीता और फिर प्रधानमंत्री बने। आगे आप कह ही रहे हैं कि जब वह प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद भवन जा रहे थे तो किस तरीके से वहां उन्होंने वंदन किया था, अभिनंदन किया था और वहां बिल्कुल दंडवत हो गए थे। तो आज जयराम महफिल लूट ली जयराम महतो ने। हाँ, तो उन्होंने भी, अब शहादत याद रखने की बात, जैसे झारखंड के संदर्भ में भी आप देखिए तो गोला में जेएमएम के कार्यकर्ता भी मारे गए थे, तो हर साल वहां भी एक कार्यक्रम आयोजित करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये याद रखे, जो नेता अपने कार्यकर्ताओं को की उनकी शहादत को याद रखता है तो कार्यकर्ता भी उनके साथ समर्पण के साथ जुड़ते हैं। तो इसके लिए मिस यू चैंप्स फॉरएवर का वो जैकेट, वो टी शर्ट पहन के गए अपने प्रकाश और विकास के लिए जयराम महतो। और 2-3 और बातें हमने बड़ी खास मार्क की ज्ञानेश्वर जी उनके उसमें विधानसभा जाने को लेकर के, और उन्होंने जो बात कही, देखिए ये कम होता है आमतौर पर बिहार के, झारखंड के या कहीं की भी नेता कुछ कोट करते हैं, कोई उदाहरण देते हैं किसी प्रधानमंत्री का, तो जवाहरलाल नेहरू का दिया, इंदिरा गांधी का दिया, इस तरह के उदाहरण देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह का उदाहरण दिया था और ये कहा था कि चौधरी चरण सिंह ने, एक देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उन्होंने आज भी दोहराया कि एक नजर खेत खलिहान पर रखो और एक नजर लाल किले के मचान पर रखो।
तो ये किसानों के लिए कही थी उन्होंने बात, और ये बात इन्होंने जयराम महतो ने कही है कि 70% किसान है, उन्होंने भी किसानों के लिए ये बात कही है। तो एक बड़ा दायरा जो होता है राजनीति का, अपने डिस्कोर्स का दायरा बड़ा करना, सो उन्होंने बिल्कुल। किया है। और एक नई बात, जैसे झुक करके दंडवत करना और प्रणाम नंगे करना, पाँव मान जाना। लीजिए कि शुरू हो गया है। नंगे पाँव जाना, उन्होंने एक नंगे पाँव जाने की बात कही, कहा कि किसी की आस्था मंदिर में है, किसी की मस्जिद में, किसी के गिरजाघर में, लेकिन ये विधानसभा है, ये किसी भी धार्मिक आस्था के केंद्र से ज्यादा आस्था की बिल्कुल, जगह है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो हमने पहले कहा कि जहां भाग्य विधाता बैठते हैं, जहां नीतियां बनती हैं, जहां कानून बनते जी, हैं, वो जगह है। तो नंगे पांव गए एक अपना सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने के लिए, उसकी पवित्रता का एहसास जी। दिलाने के लिए। और अपने साथ वो एक डायरी लेकर के गए थे, लाल रंग की डायरी थी। जब वो झुके, उन्होंने माथा टेकने के लिए झुके, तो अपनी बाईं तरफ उन्होंने डायरी हुँ। रख दी। फिर उठे तो वो डायरी लेकर के, और उन्होंने सिपाही जो अर्दली दरवाजे पर गेट पर खड़ा था, उसे परमिशन लेकर के अंदर अच्छा। गया। देखिए, ये बड़ी बात है कि माननीय लोग तो इतने अहंकार में हुँ। होते हैं कि टोल पर गाड़ी रोक दी जाए तो टोल वाले की पिटाई हो जाए, कहीं गाड़ी टेक ओवर करने नहीं दे तो कोई उसकी पिटाई हो जाए, सड़क पर राह मैंने चलते माननीय पटना लोग के इस मैंने अहंकार में। पटना के मौर्या होटल में 1990 से 2005 के बीच में ऐसे कई माननीयों को देखा है अजीत जी, जो पैरों से बूट मारकर मौर्या होटल के दरवाजे को खोलते थे और फिर जो मर्जी होता था करते थे और चल देते थे। हाँ, तो माननीय इस तरह जी, से करते हैं। जो अभी हमने एक वीडियो, पता नहीं आपकी नजर गई या नहीं, एक यूट्यूब चलाते हैं संकेत उपाध्याय, हम जानने वाले हैं, हम बिल्कुल। सब लोगों के, वो अच्छे हुँ, पत्रकार रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया था, कहीं देखा था किसी माननीय को, और कहा था कि ये लोग कहाँ इतना साए साए करते हुए, इनकी गाड़ियां तो सड़क पर ऐसे चलती हैं जैसे लगता है कि अभी शाम तक जा करके ये लोग भारत की अर्थव्यवस्था को $5 खरब की अर्थव्यवस्था बना देंगे लोग, अभी इस तेजी से जाते हैं। लेकिन जितनी तेजी से जाते हैं, वो तेजी उनके हुँ, कामकाज में हुँ। नहीं दिखती है, सारी तेजी सड़क पर जाने में होती है। तो वही, लेकिन आज हमने देखा एक विधायक को, जिसने उस अर्दली से दरवाजे पर पूछा, परमिशन हुँ, लेकर के गए वो बिल्कुल। वहां, और कहा कि हम तमाम, चाहे सिपाही हो, हवलदार हो, हम सब लोगों का सम्मान करते हैं, और जो जिस भाषा में बात करता है उस भाषा में बात करते हैं, सबको दादा भैया कहते हैं। ये सारी बातें कही उन्होंने। तो कई चीजें उन्होंने ऐसी कही जो आमतौर पर देखने को नहीं मिली है। बड़ा निराला अंदाज है, मतलब ये चीजें अब आगे पूरे हाउस, पूरे 5 साल मैंने देखने को कल ही मिलेंगी। देखा, मैंने कल एक और वीडियो देखा जयराम महतो का कि किसी एचआर मैनेजर को वह कह रहे हैं, वह ठीक से नहीं पहचान पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लगता है आप बंगाल के रहने वाले हो, अरे बंगाल की आवाज में, बंगाल के व्यवहार में इतनी मिठास है। फिर वो बाबू मोशाई कहने लगे, मिथुन चक्रवर्ती का नाम लेने लगे, सौरभ गांगुली का नाम लेने लगे, और साथ में यह भी समझाया कि भाई 2 दिनों की बात है, 2 दिनों की देरी से आया है तो क्या इस तरीके से नौकरी खा जाओगे। और जब वह एचआर मैनेजर नहीं समझ रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो मैं गूगल पर ट्रेंड करने वाला विधायक हूँ, झारखंड में जब से चुनाव हुआ है मैं ही ट्रेंड कर रहा हूँ, आप समझ लें। तो देखिए वह हिंदी में भी समझा दे रहे हैं, अंग्रेजी में भी समझा दे रहे हैं, प्यार और फटकार दोनों कर रहे हैं। हाँ, तो वो उन्होंने बताया, आज जी, कहा भी उन्होंने। और दो डायरी की बात हम कर रहे थे कि अपनी डायरी में उन्होंने कहा कि आज जो शपथ लेंगे, उस शपथ को डायरी में नोट अच्छा। करेंगे। मतलब कि वो शपथ हमेशा हम्म, याद रखनी है कि हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं, देश के संविधान की अगर हम शपथ ले रहे हैं तो उस शपथ को याद रखना है। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो संविधान विरुद्ध बिल्कुल। हो और आम आदमी के हितों को हम्म, नुकसान पहुंचाने वाली हो। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन सेट करने का है, एक मील का पत्थर स्थापित करने का है। और अगर वो इस तरह का आचरण करते हैं बिल्कुल। विधानसभा के अंदर भी और अपने काम हम्म, काज में, तो बाकी जो विधायक हैं 79-80 जितने विधायक हैं, 80 विधायकों पर इसका दबाव होगा। हर व्यक्ति को इस तरह का आचरण करना होगा, हर विधायक को अपनी शपथ याद रखनी होगी। देखिए, उन्होंने कहा कि हम लाखों लोगों की उम्मीद लेकर जी, के जा रहे हैं सदन में। तो ये सही बात है कि उनको अपने भले अपनी एक सीट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं वो, कि एक सीट से वो जीते हम्म, हैं, डुमरी सीट के विधायक हैं, इस नाते तो उन्होंने शपथ बिल्कुल। ली है। लेकिन उनकी उनकी पार्टी जो जिन सीटों पर लड़ी थी, और जो 8% से ज्यादा वोट उनकी, 7% से ज्यादा वोट जो उनकी पार्टी को मिला है, उन तमाम लोगों को और देखिए रिप्रेजेंट मैं कर रहे हैं। हैंडल और एक्स पर सचमुच भी देख लाखों रहा हूँ जो लोगों। ट्रेंड कर रहा है, जो जयराम महतो के हवाले से है कि झारखंड के तमाम शहीदों, महापुरुषों को फूल जोहार, जोहार बूढ़ा बाबा, जेल के एम डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो। तो देखिए मतलब उस बात को भी, जो शहीदों की बात आप कर रहे थे, वह इन्होंने हैंडल एक्स पर भी उसे लिखा और पढ़ा है। हाँ, तो वो बड़ा जी, कर रहे हैं ना, हम वही कहे कि वो दायरे को हम्म, बड़ा कर रहे हैं। एक विधायक का जो विधायक के जो कामकाज और का और उसकी शपथ का और उसका जो स्कोप होता है, उसको जी, बहुत बड़ा कर रहे हैं।
आमतौर पर यही माना जाता है ना कि आप विधायक हैं तो विधानसभा में गए तो अपने विधानसभा से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, अपने विधानसभा के लोगों की बात बिल्कुल। उठाएंगे, लेकिन वो उसका दायरा जी। बड़ा कर रहे हैं। वो झारखंड के तमाम शहीदों को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो लाखों लोगों की भावनाओं को कह रहे हैं कि लाखों लोगों की उम्मीदें अपने साथ लेकर के विधानसभा जी। में जा रहे हैं। तो एक दायरा बड़ा करना जो होता है और एक लंबी लकीर खींच रहे हैं विधायकों के, आज विधायकों को अपने आचरण से ये समझा रहे हैं कि कैसा बिल्कुल, आचरण करना बिल्कुल। चाहिए। तो ये जो हाईलाइट था आज जो 4 दिन का विशेष सत्र शुरू हुआ है झारखंड जी। विधानसभा का, उस सत्र का जो हाईलाइट था वो ये था जयराम महतो का एक अनोखे अंदाज में खाली पैर अपने 2 कार्यकर्ताओं की फोटो वाली टी-शर्ट पहन के सदन में जाना, अर्दली से पूछना, माथा टेकना, डायरी लेकर के जाना और अंदर जाकर के और स्थानीय भाषा में जो खोरठा जी। भाषा है उनकी, जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा बोली है, जो भाषा क्या बोली है, उस बोली में उन्होंने शपथ जी। ली है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो उनको बाकी अलग लोगों से करती अलग है। कर जी। रही हैं। और देखिए जब से वो चुनाव हुँ। जीते हैं, उनके उनके टी-शर्ट्स बहुत ट्रेंड कर बिल्कुल। रहे हैं। ये देखिए इन सब चीज़ों का बड़ा हुँ। महत्व होता है। राजनीति में लोग समझते हैं ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन नेहरू जैकेट अभी तक जब तक नरेंद्र मोदी का अपना स्टाइल का जैकेट नहीं आया तब तक नेहरू जैकेट लोग उस तरह की जैकेट पहनते थे, जी। नेहरू जैकेट कहते थे। लोग उसको हुँ। आइडेंटिफाई करते थे। आपको याद होगा राहुल गांधी का शॉल रखने का जो स्टाइल था कि वो शॉल रखते थे, उस स्टाइल में लोग हुँ। शॉल रखते थे। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीते तो उनका मफलर इतना ट्रेंड करता था कि मफलर रखिए तो लोग आपको केजरीवाल से तुलना बिल्कुल। करने लगते थे। उनका मफलर इतना हुँ। ट्रेंड किया। तो ये लालू यादव का वो लंबा बाँह का कुर्ता बाजू जी। का जिसमें दोनों हाथ उनके ऐसे पैक हेयर रहते थे। स्टाइल। तो ये सब हाँ, हेयर जी। स्टाइल उनका, तो ये चीजें ट्रेंड करती हैं। जब से चुनाव जीते जयराम महतो, वो लगातार अपना उनका टी-शर्ट हुँ। ट्रेंड कर रहा है। जैसे वो सरदार भगत सिंह की तस्वीर वाली भी टी-शर्ट पहनते हैं और उनकी तस्वीरों वाली टी-शर्ट अब खुले बाजार में बिकती हैं, जो उनके समर्थक पहन के बिल्कुल। घूमते हैं। तो ये भी एक झारखंड के लिए नया ट्रेंड था कि उनके जयराम महतो की फोटो वाले टी-शर्ट पहन के उनके समर्थक हुँ। घूमते हैं। तो आज विधानसभा में उन्होंने एक नया अपना जो रूप दिखाया, वो आगे अगले पूरे 5 साल जी। देखने को मिलेगा। आज अगर आप आगे अगर विधानसभा के कार्यकाल की बात, अच्छा उनकी एक बात एक रह गई कि वो एजेंडा जो लेकर के गए हैं वो एक हुँ। विधानसभा का नहीं होगा और उनको एक सफलता का स्वाद लग गया है। अब ये है कि पूरे झारखंड की पॉलिटिक्स करनी है और सुदेश महतो कमजोर हुए हैं तो अब इतना कमजोर कर देना है कि फिर वो आगे तो न कह ही कर रहे हो हैं ना, सके। मैं सीएम तो मटेरियल हूँ। अंतर कह रहे हैं वो मैं सीएम मटेरियल हूँ। हाँ। कह रहे हैं कि ये मटेरियल के तौर पर हम विधानसभा हुँ। में जा रहे हैं। तो एक तरफ 3% वोट है, दूसरी तरफ 7% से हुँ। ज्यादा वोट है। तो अब स्पष्ट रूप से पलड़ा तो उनकी तरफ झुका हुआ दिख रहा है। वो अपने साथ दूसरे समूहों को भी जोड़ने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे। तो विधानसभा में जिस एक विधायक पर सबसे ज्यादा हुँ। नजर रहेगी, वो जी। जयराम महतो है। तो देखिए जयराम दूसरी बिल्कुल, हाँ, नजर ये दूसरी रहेगी, बात आप कह रहे हो। हाँ, जी। जयराम महतो। हाँ, दूसरी दूसरी जो नजर रहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी पर रहेगी, अपोजिशन की पार्टी पर जी। रहेगी कि वो किसको अपना विपक्ष का नेता किसको हुँ। चुनती है। कायदे से तो देखिए चुन देना चाहिए है विपक्ष का नेता। लेकिन अब जब जब सबसे बड़े नेता आपने जिसको मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ाया था, अघोषित रूप से ही थे, बाबूलाल मरांडी अगर मुख्यमंत्री का अघोषित चेहरा थे और वो चुनाव जीते ही हैं तो उनको नेता बना देना बिल्कुल। चाहिए था। अभी तक नेता प्रतिपक्ष बनाने में जी। क्या दिक्कत थी? या किसी और को बनाते थे, मतलब बना हुँ। देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी होती है कि आसन में जहां स्पीकर बैठते हैं उसके बाएं तरफ की सबसे पहली कुर्सी अगली लाइन में वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी होती है, जैसे दाहिने तरफ सबसे पहली कुर्सी अगली लाइन में मुख्यमंत्री की होती है या प्रधानमंत्री की होती है। तो आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कौन, आपने तय ही नहीं किया कौन बैठेगा, जी। तो चुन देना चाहिए था। अब आगे इस पर नजर रहेगी कि किसको चुनती है भारतीय जनता उनकी पार्टी समीक्षा नेता, बैठक चल उसकी रही है राजनीति। कि हार क्यों हुई, फिर देखिए वहां झारखंड भाजपा के अध्यक्ष में भी बदलाव लाना होगा, तमाम चीजें हैं। देखिए अंतिम समय में कोशिश की गई थी कि भाई रविंदर राय को, जो गैर आदिवासी भूमियाद राजनीति है, उसे भी साथ देगी। रविंद्र नाथ महतो को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर फिर से हेमंत सोरेन भरोसा कर रहे हैं। हाँ, वो वहां एक दोहराव देखने को मिल रहा है। मंत्रियों में भी कई मंत्री उन्होंने जी। रिपीट किए, मुख्यमंत्री रिपीट हुए, फिर दीपक बिरुआ या रामदास सोरेन, उनके मंत्रियों को भी जिन पर जो हारे नहीं या अपने मंत्रियों को जो हारे उनको छोड़ करके उन्होंने बदला नहीं, मंत्रियों को भी उन्होंने रिपीट ही किया। हाफिजुल हसन को भी रिपीट किया, दीपक बिरुआ को भी, रामदास सोरेन को भी। तो वो एक तरह की यथास्थिति रखी है हेमंत बिल्कुल। सोरेन। तभी रविंद्रनाथ महतो को ही दोबारा स्पीकर बनाने का फैसला किया गया और ये हमने पता किया कि वो नॉमिनेशन का उनका कब होगा, तो उनका ये कल तक के का जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 2 दिन के लिए शपथ का समय रखा गया है कि 2 दिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। और ये रविंद्रनाथ महतो के पिताजी का देहांत हो गया है, वो 1 दिन पहले ही हो गया उनके पिताजी का देहांत। तो इसकी वजह से भी थोड़ी उसमें हो सकता है कि डिले हुआ हो,
लेकिन जब शपथ 2 दिन की हो जाएगी, आज और कल 2 दिन में शपथ हो जाएगी, तब तो उसके बाद प्रोटेम स्पीकर नहीं संचालित करेगा, फिर तो स्पीकर ही सदन की कार्यवाही संचालित करेगा। तो उनका हो जाएगा, नॉमिनेशन कर देंगे, पार्टी ने फैसला कर लिया है, सहयोगी पार्टियों से सहमति है और अपोजिशन की तरफ से भी सहमति है, तो इसलिए निर्विरोध ही वो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, निर्विरोध होंगे। और देखिए, हमने पहले भी एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से सदन को चलाया था और जो डिसीजंस जिस तरह से लिए थे, तो हेमंत सोरेन का भरोसा उनके ऊपर 100% भरोसा है, उनकी 100% भरोसा है। और यही सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल तो बाबूलाल मरांडी का ही डिसीजन था, जो उन्होंने स्पीकर ने लटका के ही रखा पूरे टर्म 5 साल तक, लगभग 5 साल। जब बाबूलाल मरांडी आए और उन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर किया बीजेपी में, तो बाबूलाल मरांडी के 2 विधायक नहीं आए बीजेपी में उनके साथ, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की। तो फिर बाबूलाल मरांडी ने उन दोनों को अपनी पार्टी से निकाल दिया और उन दोनों ने बाबूलाल मरांडी को अपनी पार्टी से निकाल दिया, कहा कि 3 लोगों की पार्टी थी, तो हम 2 लोग एक तरफ हैं, तो हमारा बहुमत हुआ, हमारी पार्टी है। तो उन्होंने इनको निकाला, इन्होंने उनको निकाला, फिर इन्होंने शिकायत की कि अयोग्य घोषित करिए, उन्होंने इनकी शिकायत की कि अयोग्य घोषित करिए। तो ये तीनों विधायकों की अयोग्यता का मामला स्पीकर ने लटका करके रखा और नतीजा ये हुआ कि 4 साल तक सदन बिना विपक्ष के नेता के चलता रहा। जबकि बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता चुन दिए गए थे बीजेपी के, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला उनको। तो रविंदर कुमार महतो ने अपने आचरण से, अपनी निष्ठा से उन्होंने अपने को साबित कर दिया है। और चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन बड़ा चिंतित थे इस बात को लेकर के, नाला सीट पर बहुत कठिन लड़ाई थी। जेएमएम मान रही थी कि वो नाला सीट पर लड़ाई मुश्किल है, लेकिन रविंदर महतो उस चुनाव को जीते, चुकी संथाल परगना में तो ऐसी लहर चली कि सब जीत ही गए। तो अब वो स्पीकर होंगे और फिर सदन पिछली बार की तरह चलेगा, इसमें कोई नया उसमें कुछ मतलब नहीं होगा, ये नहीं देखने को मिलेगा। और इस बार तो सरकार के ऊपर भी कोई खतरा नहीं है। पिछली बार तो सरकार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं होती थी, कांग्रेस के विधायकों को खासतौर से लेकर के। तभी एक भरोसेमंद स्पीकर की हमेशा जरूरत होती है ज्ञानेश्वर जी, चाहे जहां भी हो। आप देखिए, महाराष्ट्र में भी स्पीकर रिपीट हो रहा है, महाराष्ट्र में भी राहुल नार्वेकर ही स्पीकर हो रहे हैं। क्योंकि बिहार देखिए ना, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में और नीतीश कुमार को इधर से उधर होना था, तो सबसे अधिक किस बात की चिंता थी कि हमने भाई स्पीकर का पद ही दे दिया। तो इसलिए अभी भी आपने देखा होगा अवध बिहारी चौधरी वाले मसले में किस तरीके से उन्हें हटाने के लिए कौन सी मशक्कत करनी पड़ी। तो चलिए, स्पीकर तो रविंद्रनाथ महतो हो जाएंगे। आपने कांग्रेस विधायकों की बात की, लेकिन कई खबरें आ रही हैं कि 4 मंत्री तो बन गए कांग्रेस के, लेकिन उनके कई विधायक जो है फूफा बनने की स्थिति में है बारात में। मतलब उन्हें लग रहा है कि ना हो गया ना इंसाफी, लेकिन उपाय क्या है? उपाय कुछ हो भी नहीं रहा है। दिल्ली वाले दुकानदार को भी नहीं कह पा रहे हैं कि भाई आपसे तो सारी बातें हो गई थी, लेकिन फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई। तो कुछ लोग फूफा बन रहे हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से अभी तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन बनेंगे लोग। और उसके पहले जो मंत्री बनाने के किस्से आ रहे हैं, उन किस्सों की भी चर्चा बड़ी हो रही है। उस पर कभी फिर और हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जैसे दिल्ली में एक खबर छप गई कि डीके शिव कुमार ने मंत्री बनवाया शिल्पी नेहा तिर्की को, जो बंधु तिर्की की बेटी हैं, उनको मंत्री बनवाया डीके शिव कुमार ने, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री। बड़े पावरफुल हैं। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, लेकिन एक जो दूसरी खबर आई, जो ज्यादा ऑथेंटिक खबर है, वो ये है कि जो रांची में, मतलब झारखंड में, चाईबासा झारखंड में जो कार्डिनल बैठते हैं, उन कार्डिनल ने केरल में जो दूसरे कार्डिनल बैठते हैं, देखिए 4 ही कार्डिनल होते हैं शायद देश में, एक कार्डिनल की जगह का एक कार्डिनल की पीठ झारखंड में है। तो उन्होंने बात की वहां केरल में, और वहां के कार्डिनल ने केसी वेणुगोपाल से बात की, और तब शिल्पी नेहा तिर्की की जगह पक्की हुई मंत्री के तौर पर। तो ये भी चर्चा है। तो अब उसको कोई काट नहीं सकता था। अगर कार्डिनल ने कहा या चर्च की एक्टिविटी हो गई, या और उसके बाद केसी वेणुगोपाल को कहा गया, ये सब कहानियां, मतलब ये सब इधर उधर छप रही हैं या चर्चा हो रही हैं, तो वो नहीं कर सकती थी। मुस्लिम एक बनाना ही था, वहां इरफान अंसारी ही बनते, क्योंकि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि निसात आलम नहीं बनेगी, वो हाउसवाइफ है। तो दीपिका पांडे सिंह है, वो उनका राहुल गांधी के दरबार में ठीक उनकी पकड़ है अपनी। तो उस पकड़ की वजह से वो बन गई, और उनकी वजह से कई समीकरण सध गए। जैसी चर्चा हुई, हम लोगों ने चर्चा की कि कोई फॉरवर्ड नहीं बना है, तो कई लोगों ने ये बात कहा कि नहीं, आधा तो है ना, कम से कम आधा फॉरवर्ड तो है। तो आधा फॉरवर्ड का समीकरण हो गया, एक महतो का समीकरण हो गया, मतलब कोयरी का एक समीकरण हो गया, और महिला का भी समीकरण हो गया। तो एक साथ कई समीकरण उनसे सध गए, तो कांग्रेस ने वो समीकरण भी साथ दिया। 2 महिलाएं बनी है, दोनों कांग्रेस से ही बनी है।
तो इसकी वजह से सब किसी न किसी समीकरण से बने हैं। एक दलित बने हैं, लेकिन राधा कृष्ण किशोर, अजीत और लोग कह रहे हैं मंत्रालय कि चलाने सबसे के ज्यादा, लिए कई अजीत जी दलित। सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा निराश हैं वो अनूप सिंह हैं, कि हमने टाइगर महतो को भी हराया, हमने रविंद्रनाथ पांडे को भी हराया, और मेरा लिस्ट में नाम तो बिल्कुल अंतिम समय तक था, कैसे कट गया। हम बाकी सब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके लिए भी तैयार थे, लेकिन कट गया तो कट गया। हाँ, ये वो सबसे ज्यादा नाराजगी जी। उनकी होगी, क्योंकि उनके भी संपर्क, जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं ना कि दीपिका पांडे सिंह के यहाँ राहुल गांधी के यहाँ अच्छा संपर्क अपना है, उन्होंने उसको जी। यूज किया, तो उस तरह का संपर्क उनका भी है। डायरेक्ट उनके भी डायरेक्ट एक्सेस है, के सी वेणुगोपाल तक उनकी भी पहुंच है। वो हर तरह से सक्षम है, हर तरह के कमिटमेंट के लिए तैयार थे। लेकिन समीकरण इस तरह का बन, अच्छा उन्होंने ये भी कहा, जो हम पहले चर्चा कर चुके थे, कि उन्होंने बगल की सीट पर बोकारो में भी कांग्रेस को चुनाव जीतने में मदद बिल्कुल। की, और उन्होंने जयराम महतो को हराया, दूसरी बार जीते भी हैं, तो इस नाते भी उनका एक उनकी जगह बनती है। और उनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद सिंह मंत्री होते थे, जब भी जीतते थे और कांग्रेस की सरकार होती थी तो वो मंत्री होते थे, महत्वपूर्ण मंत्री होते थे, तो हर तरह से वो डिजर्व करते थे, उनकी जगह बननी चाहिए थी। लेकिन वो नहीं बने, इसलिए वही कहा, इसलिए नहीं बने क्योंकि कई समीकरण साधने पड़ गए। जैसे कांग्रेस को एक मुस्लिम बनाना ही था, उसके बिना उसका काम नहीं चलता। ये नहीं हो सकता था कि 12 में एक मुस्लिम बना दिया जेएमएम ने तो हम नहीं बने, उनको भी बनाना है, कांग्रेस को भी मुस्लिम एक बनाना ही था। एक हमने सुना है कि चर्च का के हस्तक्षेप से एक और बनना ही था। बंधु तिर्की, देखिए मैं हेमंत 2001 दलित मैं नहीं बना रहे थे। 2001-2002 में रांची में था, तब भी मैं जानता था कि बंधु तिर्की का जो रिश्ता है ना वो कार्डिनल से बहुत करीब का रिश्ता है। यह चर्चा उस हाँ, समय में भी थी। हाँ, तो वो बहुत क्लोज रहे हैं, और चुनाव हमने कहा ना कि उस पूरे इलाके में, दक्षिणी छोटानागपुर के इलाके में जिस तरह का असर है, और सिर्फ 4% आबादी होने के बावजूद जिस तरह से 8 सीटें जीती हैं वहां, जो मतलब ईसाई 8 क्रिश्चियन एमएलए जीते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। इस रिपोर्ट की हम लोगों ने एक दिन चर्चा भी की थी। तो हर इक्वेशन से बनना था। दलित नहीं बना रहे थे हेमंत सोरेन, पिछली बार उनके कोटे से दलित मंत्री थे बैद्यनाथ राम, इस बार वो नहीं बना रहे थे, तो कांग्रेस को एक दलित भी बनाना था, और एक ऐसा भी व्यक्ति बनाना था, सीनियर व्यक्ति, जिसको भी दिया जा सके। तो इसकी वजह से कि एक फॉरवर्ड पिछड़ा, एक मुसलमान, एक दलित और एक क्रिश्चियन, ये बनाने के चक्कर में अनूप सिंह रह गए। लेकिन ये समीकरण कभी भी वो कोशिश नहीं छोड़ेंगे। देखिए, उनकी कोशिश लगातार चलती रहेगी, और इग्नोर भी नहीं कर सकती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस वल्नरेबल है झारखंड में। देखिए, कांग्रेस के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से चुनाव कांग्रेस हारने के बाद, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव हारने के बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है, और जो सहयोगी पार्टियां हैं उन लोगों ने जितना दबाव बनाया है कि आप नेता बदलिए, ममता बनर्जी की दावेदारी हो रही है, और तेजस्वी यादव से लेकर शरद पवार तक सब ममता बनर्जी का स्वागत करने की बात कर रहे हैं। तो कभी भी झारखंड में कुछ भी खेल हो सकता है। ऐसा अभी ये नहीं मानना चाहिए हम लोगों को, जिस तरह से खेल मेघालय में हो गया था कि 15 एमएलए थे कांग्रेस के, और उसमें से 12 एमएलए चले गए तृणमूल कांग्रेस में, मुकुल संगमा के साथ तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तो अगर झारखंड में ऐसा कोई खेला करना चाहे कि क्या दिक्कत है कि भाई हम 16 में से 12 को लेकर तृणमूल में चले जाते हैं, और तृणमूल का समर्थन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हम बहुत डिस्टेंट पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे, ये हो सकता है। तो इसलिए कांग्रेस इग्नोर भी नहीं कर सकती है, और किसी सक्षम और पैसे रुपए से साधन संपन्न व्यक्ति से, बाहुबल से संपन्न व्यक्ति से दूसरे लोगों पर असर रखने वाला, देखिए श्वेता सिंह जीती हैं, राजपूत हैं, अनूप सिंह जीते हैं, राजपूत हैं, और वो जेएमएम से भी जीते हैं, अनंत प्रताप देव भी जीते हैं। तो राजपूत एमएलए चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, और पिछली बार इग्नोर किया था बीजेपी ने, उसका बबुआन का बड़ा जोर चलता है। बबुआन में गया था तो बबुआन खूब हो रहा था। हाँ, तो इस बार तो जेएमएम ने, मतलब बीजेपी जेडीयू ने 6 टिकटें दी थी। तो उस तरह से आप एक मजबूत सोशल जो कम्युनिटी है उसको नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। तो वही नहीं है अकेले, और भी लोग हैं जिनमें नाराजगी होगी। कुल्हान में लेकर के नाराजगी है कि कुल्हान से आपने मंत्री नहीं बनाया कांग्रेस का, जैसे चर्चा चल रही थी जगन्नाथपुर के विधायक की। तो इधर उधर और चर्चा होगी, कुछ लोग और नाराजगी दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़े दिन के बाद। और विधानसभा में अंत में ये बात कहनी चाहिए है कि जरूर विधानसभा में कल्पना सोरेन के ऊपर भी सबकी नजर रहेगी। वो अब वो जब जून में जब वो जीत के आई थी, उसके बाद तो बहुत थोड़ा समय बीता उनका विधानसभा में, लेकिन इस बार रहेंगी और उन पर नजर रहेगी। एक बड़े मजे हुए नेता के तौर पर वो इमर्ज करके आई है।
तो उनकी सक्रियता भी रहेगी। फ्लोर कोऑर्डिनेशन में वो किस तरह से फ्लोर कोऑर्डिनेशन करती हैं, किस तरह से बाकी चीजें होता है, ये सब भी उनके ऊपर भी नजर रहेगी सबके। चलिए, तो नजर रहेगी। लेकिन एक बात और देखिए, हम कह रहे हैं अपने दर्शकों की, देखिए झारखंड के लोगों में देखिए बहादुरी, देखिए किस तरीके की बहादुरी की, बेटी के पति को फंसाने के लिए लोग सीधे राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, देश के रक्षा राज्य मंत्री, उनसे धमकी, उनको धमकी दे देते हैं और पैसे मांग लेते हैं। और जब कान का राजफाश होता है, पर्दाफाश होता है, तो बेटी के पिता और जो प्रेमी है, दोनों को जेल जाना होता है। तो झारखंड में ऐसे भी खेल होते हैं। हम झारखंड की बात आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।